स्टूडेंट्स, आज हम बीए पार्ट 1 प्रमुख भारतीय राजनीतिक विचारक पॉलिटिकल साइंस में राजा राममोहन राय के धार्मिक विचारों का अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम राजा राममोहन राय के जीवन परिचय, उनके द्वारा लिखी प्रमुख पुस्तकें, उनके सामाजिक विचार और उनके राजनीतिक विचारों का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम उसी क्रम में राजा राममोहन राय के धार्मिक विचारों का अध्ययन करेंगे। स्टूडेंट, जैसा कि हमने अपने पहले वीडियो में देखा था कि राजा राममोहन राय एक बहुत बड़े समाज सुधारक हैं। उन्होंने समाज सुधार के क्षेत्र में कई सारे कार्य किए। उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की, कई सारे बहुत प्रभावी पत्रों का प्रकाशन किया। समाज को दिशा और गति देने वाले व्यक्ति ही महापुरुष या महान प्रतिभा वाले कहे जाते हैं। उनमें एक राजा राममोहन राय भी हैं। राजा राममोहन राय सर्वाधिक प्रमुख रूप से धार्मिक और सामाजिक पुनर्जागरण के संदेशवाहक थे। धार्मिक सत्य के प्रति उनके मन में गहरी जिज्ञासा थी और इस जिज्ञासा के कारण ही उन्होंने विश्व के सभी धर्मों का गहरा अध्ययन किया था। वाराणसी में राजा राममोहन राय ने संस्कृत में भारत के प्राचीन धर्मशास्त्रों का अध्ययन किया था। अरबी और फारसी के अधिकारपूर्ण ज्ञान के आधार पर उन्होंने इस्लाम का भी मूल स्रोतों के आधार पर अध्ययन किया था। ईसाई धर्म भी उनके अध्ययन का प्रमुख विषय बना था और उन्होंने तिब्बत के लामा बौद्ध संप्रदाय का अध्ययन भी किया था। मॉनियर विलियम्स ने कहा है कि वे दुनिया के सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने पूरी गंभीरता, निष्ठा और लगन से दुनिया के धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन किया तथा उनमें निहित सत्य को समझा। अब हम देखते हैं राजा राममोहन राय के धार्मिक विचार। इससे पहला आता है मूर्ति पूजा और बलि प्रथा का विरोध। राजा राममोहन राय ने मूर्ति पूजा का घोर विरोध किया था। उनका विश्वास था कि इसने असंख्य विभाजन और उपविभाजन उत्पन्न करके हिंदू समाज की एकता और जड़ों पर कुठाराघात किया है। उन्होंने यह प्रतिपादन किया कि मूर्ति पूजा हिंदू धर्म का कोई मौलिक अंग नहीं है, अपितु इसका चलन बाद में जाकर हुआ है। मूर्ति पूजा के पक्ष में एक सूक्ष्म तर्क यह दिया जाता था कि असली चीज श्रद्धा है। मूर्ति की श्रद्धापूर्वक पूजा कीजिए तो ईश्वर प्राप्त होगा। लेकिन राजा राममोहन राय धार्मिक क्षेत्र में भी विवेक संगत मार्ग को अपनाने के पक्ष में थे। उनका ये कहना था कि जीवन के साधारण कार्य व्यवहार में भी हम जब सोच समझकर नाप तोलकर कार्य करते हैं तो परम और चरम महत्व की बात में हम सोच विचार नाप तोल का मार्ग छोड़कर केवल श्रद्धा के आश्रय कैसे बैठे रहें। राजा राममोहन राय का कहना था कि ज्ञान के भंडार उपनिषद अद्वैतवाद की शिक्षा देते हैं जिसमें मूर्ति पूजा का कोई स्थान नहीं है। राजा राम गोपाल राजा राममोहन राय के तर्क को अपनाते हुए लिखते हैं कि यदि आप परंपरा को सर्वोपरि मानते हैं तब तो कर्मकांड और मूर्ति पूजा को छोड़कर शुद्ध ब्रह्मा की पूजा करना सर्वथा आवश्यक है, क्योंकि शुद्ध ब्रह्मा की पूजा ही आपके धर्म की सबसे प्राचीन परंपरा है। राजा राममोहन राय ने बलि प्रथा का भी घोर विरोध किया और इसे वे मानवता विरोधी और मूर्खतापूर्ण कार्य बतलाते थे। कहने का मतलब यह है कि राजा राममोहन राय मूर्ति पूजा को उचित नहीं मानते थे। उनका कहना था कि ईश्वर एक है, परम शक्तिशाली है और हमें केवल ईश्वर के रूप की पूजा करनी चाहिए। उन्होंने मूर्ति पूजा का पूरा विरोध किया। साथ ही उन्होंने बलि प्रथा का भी विरोध किया। परंपराओं के अंधानुकरण का विरोध। राजा राममोहन राय सामान्य परंपरावादी प्रवृत्ति का विरोध करते हैं। किसी चीज़ को केवल इस आधार पर स्वीकार नहीं किया जा सकता कि पिछली पीढ़ियां उसे मानती हुई आ रही है, इसलिए हमें भी उसको मानना चाहिए। मतलब परंपराओं का जो अंधानुकरण है उसका उन्होंने घोर विरोध किया। यदि हमने परंपरावादिता का मार्ग अपनाया तो हमारा विवेक हमसे दूर भाग जाएगा और हम कभी सही कार्य संपन्न नहीं कर सकेंगे। इस आधार पर राजा राममोहन राय परंपराओं के अंधानुकरण का विरोध करते हैं। वे पश्चिम के भी अंधानुकरण के विरोधी थे। आज के जीवन की परिस्थितियां भूतकाल से भिन्न हैं। यदि हम अतीत से अपना नाता पूर्णतया तोड़ नहीं सकते तब वर्तमान को सुखद बनाने के लिए हमें अतीत की गलत परंपराओं का भी उल्लंघन करना होगा। तो इस प्रकार राजा राममोहन राय ने परंपराओं के अंधानुकरण का पूरा विरोध किया। नेक्स्ट आता है एकेश्वरवाद का प्रतिपादन और बहुदेववाद का खंडन। राजा राममोहन राय उपनिषदों के आध्यात्मिक एकत्ववाद और कुरान के तौहीद यानी कि एकता की, ईश्वर की एकता
के सिद्धांत से प्रभावित थे। उन्हें न्यू टेस्टामेंट की सरल तथा उदात्त नैतिक शिक्षाओं से गहरी प्रेरणा मिली थी, लेकिन उन्होंने ईसाइयों के त्रिदेव दर्शन को कभी अंगीकार नहीं किया। उन्होंने एकेश्वरवाद का प्रतिपादन किया और बहुदेववाद का खंडन किया। नेक्स्ट, धार्मिक सहिष्णुता का प्रतिपादन। राजा राममोहन राय धार्मिक क्षेत्र में सहिष्णुता को सर्वाधिक महत्व देते थे। किसी धर्म या संप्रदाय विशेष अथवा उनके अनुयायियों के प्रति घृणा भाव के वे प्रबल विरोधी थे। सहिष्णुता और सहनशीलता उनके जीवन और स्वभाव का अनिवार्य अंग थी और वे किसी वाद विवाद में आशालीन भाषा के प्रयोग की बात सोच भी नहीं सकते थे। उनका कहना था कि हमें धार्मिक सामंजस्य रखना चाहिए। वे विशुद्ध मानवतावाद के उपासक थे। राय ने दो परस्पर विरोधी प्रवृत्तियों के विरुद्ध संघर्ष किया। उनके समय में इस देश का धार्मिक जीवन कट्टर धार्मिकता और विविध आडंबर युक्त व्यवहारों से ग्रस्त था। उन्होंने समाज में फैली हुई बुराइयों कुरीतियों का जमकर विरोध किया और समाज में एक सुंदर और एक अच्छी व्यवस्था कायम करने के लिए पुरजोर प्रयास किया। उन्होंने अपने धार्मिक विचारों में परंपराओं के अंधानुकरण का विरोध किया, मूर्ति पूजा का विरोध किया, बलि प्रथा का विरोध किया, एकेश्वरवाद का प्रतिपादन किया और धार्मिक सहिष्णुता का प्रतिपादन किया। नेक्स्ट, अब हम देखेंगे राजा राममोहन राय के शिक्षा संबंधी विचार। राजा राममोहन राय प्रकांड विद्वान थे। वे स्वयं अनेक भाषाओं के पारंगत थे तथा उन्होंने विभिन्न धर्मों और संस्कृतियों का गहरा अध्ययन किया था। वे संस्कृत में लिखे प्राचीन भारतीय ग्रंथों के विचारों की गंभीरता और साहित्य गौरव से परिचित थे। शिक्षा के विषय में उनका दृष्टिकोण पूर्वाग्रहों से मुक्त था। राजा राममोहन राय बंगला, फारसी, अरबी, संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी इन 6 भाषाओं के विद्वान थे। वे एक शिक्षाविद थे और शिक्षा के प्रचार प्रसार में उनकी बहुत गहरी रुचि थी। इस संबंध में वे कहते थे कि भारत के लिए शिक्षा के विस्तार की सबसे अधिक आवश्यकता है और शिक्षा का विस्तार का काम शुरू होना चाहिए समाज के निम्न स्तर से। अर्थात उन्होंने भारत में शिक्षा के विस्तार को बहुत ज़्यादा आवश्यक माना और इसकी स्थापना उन्होंने समाज के निचले स्तर से, एकदम निम्न स्तर से शिक्षा की शुरुआत करने की आवश्यकता महसूस की। उन्होंने आधुनिक पाश्चात्य शिक्षा पद्धति को अपना समर्थन प्रदान किया। पाश्चात्य शिक्षा पद्धति के समर्थक होने पर भी राय भारतीय संस्कृति और गौरव ग्रंथों के अध्ययन अध्यापन के प्रति पूर्ण सजग थे। उनका विचार था कि देश की वास्तविक उन्नति के लिए पाश्चात्य विश्व से संबंध स्थापित करके कदम से कदम मिलाकर चलना पड़ेगा। अतः शिक्षा के क्षेत्र में पाश्चात्य प्रणाली को अपनाना जरूरी है, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि हम संस्कृत शिक्षा की अवहेलना करें और वेद उपनिषदों का अध्ययन त्याग दें। वेद उपनिषद के अध्ययन को प्रोत्साहित करने के लिए उन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना की। उन्होंने बंगला और हिंदी भाषा में भी साहित्य रचना की। उन्होंने बंगाल में गद्य साहित्य की रचना करके बंगाल में शिक्षा क्षेत्र की बड़ी सेवा की। वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने बंगला में धार्मिक, दार्शनिक, साहित्यिक, ऐतिहासिक पुस्तकें लिखी। उनके मन और मस्तिष्क में संस्कृत, बंगला और हिंदी के प्रति तीव्र अनुराग था। तो राजा राममोहन राय वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने समाज सुधार के क्षेत्र में इतना कार्य किया। अब हम आगे देखेंगे राजा राममोहन राय का मूल्यांकन और योगदान। राजा राममोहन राय महान देशभक्त, उत्कृष्ट स्वतंत्रता प्रेमी और मानवतावादी थे। उन्होंने भारत में सामाजिक सुधार और नवजागरण का संदेश प्रसारित किया। भारत में सामाजिक न्याय की मांग करने वाले वे प्रथम विचारक थे। उन्होंने समाज में असमानता समाप्त करके अपने अच्छे विचारों का ही प्रतिपादन नहीं किया, बल्कि उन्होंने इसके लिए सक्रिय प्रयास भी किया। उन्होंने समाज में फैली कुरीतियों का विरोध करने के लिए पूरा प्रयास किया और एक हद तक वो इसमें सफल भी हुए। उन्होंने स्त्री स्वतंत्रता का समर्थन किया, शिक्षा का प्रचार प्रसार किया। वे एक महान समाज सुधारक थे।
अपने विचारों और सक्रिय आंदोलनों के द्वारा भारतीय समाज में नवजागरण का संदेश फूंक दिया। उन्होंने यह अनुभव किया कि भारतीय समाज की उन्नति तभी संभव है जबकि समाज में व्याप्त कुरीतियाँ, अन्याय, परंपराओं और अंधविश्वासों से जनता को मुक्ति दिलाई जा सके। राय ने भारतीयों में परंपरागत आत्मगौरव को पुनः जागृत करने तथा आधुनिक पश्चिमी विचारों को अपनाने पर समान रूप से बल दिया। उन्होंने सामाजिक जीवन में अंधविश्वासों, पाखंडों, संकीर्णता, अकर्मण्यता के स्थान पर विवेकशीलता, बौद्धिकता और उदारता को प्रतिष्ठित करने के लिए सक्रिय प्रयास किए। नेक्स्ट है स्त्री स्वतंत्रता। राजा राममोहन राय ने स्त्री की स्वतंत्रता के लिए बहुत प्रयास किया। स्त्रियों की स्वतंत्रता और समाज में उनके सम्मानपूर्ण और गरिमापूर्ण स्थान को सुरक्षित करने के लिए वे प्रबल पक्षधर थे। उन्होंने स्त्रियों के उत्थान और उन्हें शिक्षा, संपत्ति आदि के क्षेत्र में समानता का स्तर प्रदान करने के लिए जागरूक प्रयत्न किए। हिंदू समाज में सती प्रथा के विरोध में राय ने सर्वप्रथम आवाज़ उठाई। साथ ही पुरुषों के बहुविवाह का विरोध तथा विधवा स्त्रियों के पुनर्विवाह का समर्थन करके राय ने भारत में स्त्रियों के उत्थान के लिए वैचारिक और सामाजिक दोनों स्तरों पर सक्रिय और सार्थक प्रयास किए। नेक्स्ट है स्वतंत्रता का समर्थन। राय ने व्यक्ति को अधिकारों और समाचार पत्र तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में आग्रहपूर्वक अपने विचारों को व्यक्त करके भारत में राजनीतिक जागृति का सूत्रपात किया। राजा राममोहन राय ने स्वतंत्रता का पूरा समर्थन किया। स्वराज की स्पष्ट मांग न करते हुए भी उन्होंने भारतीयों के लिए जिन स्वतंत्रताओं तथा सुधारों की मांग की, उनके द्वारा वे भारतीयों से हीन भावना को समाप्त कर उनमें राजनीतिक जागृति का संदेश प्रसारित करने में व्यापक सीमा तक सफल हुए। अर्थात राजा राममोहन राय ने व्यक्ति की अभिव्यक्ति संबंधी स्वतंत्रता, समाचार पत्रों की स्वतंत्रता, इन पर पूरा जोर दिया। अतः लास्ट में सिर्फ हम ये कह सकते हैं कि राजा राममोहन राय को भारत में राष्ट्रीय चेतना के विकास का अग्रदूत कहा जा सकता है। उन्होंने सामाजिक, धार्मिक, शैक्षिक, आर्थिक सभी संदर्भों में विवेकशील, उदार और प्रगतिवादी विचारों का प्रतिपादन करके भारत में सामाजिक और राजनीतिक जागरण का संदेश प्रसारित किया। यह उनके जागरूक और सक्रिय प्रयत्नों का ही परिणाम था कि भारतीयों में आत्मविश्वास का संचार हुआ और आने वाले समय में वे राष्ट्रीय आंदोलनों के लिए मानसिक, सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर प्रशिक्षित हो सके। समाज सुधार के जिन प्रयत्नों का सूत्रपात राजा राममोहन राय ने किया, उन्होंने आगे चलकर देश में, विशेषतः बंगाल में समाज सुधार आंदोलनों की दिशा और वैचारिक आधार प्रदान किए। राजा राममोहन राय ने समाज में हर क्षेत्र में सुचारू रूप से व्यवस्था को कायम करने के लिए पुरजोर प्रयास किया और उनका जो योगदान है उसको हम कभी नहीं भूल सकते। वो हमेशा हमेशा हमारे हृदय में रहेगा कि राजा राममोहन राय एक बहुत ही महान समाज सुधारक थे। थैंक यू।